बिहार के ऊपर चलना चाहूँगा, जहाँ की राजनीति जो है दल बदल के नियम से भी जो है एक प्रकार से देखी जा सकती है कि हाल के अंदर आप जानते हो किस प्रकार के दल बदल जो है इस राज्य के अंदर हमें देखने को मिले। और यहाँ की जनता जो है हालांकि इस दल बदल से जो है कहीं नाखुश भी हमें दिखाई दी और कहीं जो है लोग इसकी जो है तारीफ भी इस दल बदल की जो है करते हुए नजर आए। लेकिन हम बात अब लोकसभा चुनाव की करें तो पार्टियां जो है गठबंधन के साथ जो है लगातार जुड़ी हुई है, अपने चुनावी प्रचार को जो है आगे बढ़ा रही है। तो उनके जो है गठबंधन करने से बीजेपी को जो है कोई भारी नुकसान इनकी सीटों के ऊपर देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, तो किस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है, तो आप दर्शकों के साथ एक बार साझा करें। जैसे आपने बताया बिहार में दल बदल की बात करी जी। देखो पिछले 10 सालों में एक ऐसे राजनेता हैं बिहार में जी जिन्होंने किसी को भी कुर्सी से वंचित नहीं रखा जी, मतलब विपक्ष को वंचित नहीं रखा। कभी उस विपक्ष को कुर्सी पे ले आते हैं, कभी उस विपक्ष को कुर्सी पे ले आते हैं जी। पहले आरजेडी के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए, अब फिर बीजेपी के साथ है जी। यानी कि विपक्ष को उन्होंने रखा ही नहीं है जी, तो सबको बराबर सत्ता पर काबिज रखा है और सबको हिस्सा दिया है बराबर का जी। पर इसमें जनता का फायदा होता है या नुकसान, ये तो वहाँ की जनता वोट के माध्यम से इस बार बताएगी जी। अगर पिछले चुनाव में अगर बात की जाए तो बीजेपी का एनडीए गठबंधन जो नीतीश कुमार जी के साथ था उसको 39 सीटें मिली थी वहाँ पर, जिसमें पासवान जी को 6 सीटें और नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू को 16 सीटें जी। वहीं बीजेपी को 17 सीटें मिली थी जी। यानी कि कुल मिला के एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी जी। अगर 40 सीटों में से बात की जाए तो इस बार 20 से 22 सीटें ही बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन को, ये बीजेपी को नहीं एनडीए गठबंधन को, जिसमें अब नीतीश बाबू भी आ गए और प्लस चिराग पासवान का जो गठबंधन है वो भी आ गया जी। और एक मांझी भी एक सीट से खड़े हैं, उनकी भी गठबंधन। अगर 40 सीटों में से बात की जाए तो इस बार 20 से 22 सीटें ही बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन को, ये बीजेपी को नहीं एनडीए गठबंधन को, जिसमें अब नीतीश बाबू भी आ गए और प्लस चिराग पासवान का जो गठबंधन है वो भी आ गया जी। और एक मांझी भी एक सीट से खड़े हैं, उनकी भी गठबंधन इसमें आ गया है जी। वहीं अगर हमारे जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं लोकल लेवल पे, वो बता रहे हैं कि 22 से 25 सीट बीजेपी को आ जाएगी यहाँ पे। बीजेपी का अगर लॉस देखा जाए तो पिछली बार 39 सीटें थी 2019 में, इस बार 15 से 18 सीटों का पूरा नुकसान होता हुआ दिख रहा है जी। यानी कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पहले जो एक सीट पर सिमटा हुआ था, 2019 चुनाव में जब विपक्ष सिर्फ जो एक सीट पे था वो अब इस बार सीटें को 2 से 4 गुना बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और शायद इंडिया गठबंधन बनाने का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ या इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है बिहार में तो जी। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।